of a line. क्या हो गया? अरे क्या प्रॉब्लम हो गई? इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा, उसके बाद स्लोप, इट इज द एंगल मेड बाय ए लाइन with positive direction of x axis. किसी भी लाइन द्वारा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया हुआ एंगल उस लाइन का इंक्लिनेशन कहलाएगा। कोई भी लाइन आपके पास है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, विशेष ध्यान रखना, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये एंगल है, ये एंगल थीटा, इस लाइन का इंक्लिनेशन होगा, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, देखिए आई थिंक इंक्लिनेशन क्लियर है। किसी भी लाइन द्वारा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया हुआ एंगल उस लाइन का इंक्लिनेशन कहलाएगा। इंक्लिनेशन, इस इंक्लिनेशन का टेंजेंट स्लोप कहलाएगा। स्लोप ऑफ द लाइन, टेंजेंट of the angle made by a line with positive direction of x axis is called its slope। किसी भी लाइन द्वारा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया हुआ जो एंगल है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इंक्लिनेशन। और इस इंक्लिनेशन के टेंजेंट की वैल्यू क्या कहलाएगी? स्लोप। ये लाइन थी, लाइन को अगर मैं L कह रहा हूं, ये लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो tan थीटा हो जाएगा। नॉन वर्टिकल लाइन हो, वर्टिकल लाइन होगी तो वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल 90 डिग्री बनाएगी। 90 का टेंजेंट डिफाइन नहीं होता। किसी भी लाइन द्वारा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया हुआ जो एंगल है वो इंक्लिनेशन, और उस एंगल के टेंजेंट की जो वैल्यू है, उस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू उस लाइन का स्लोप। बेटा ये कुछ बच्चे बार बार कनेक्ट आउट, एंटर आउट, ये कोई फायदा नहीं इन चीजों का। वैशाली बार बार एंटर हो रही है, आउट जा रही है, एंटर आउट।
अब मैं इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट हमारा है कि कोई भी लाइन 2 पॉइंट से अगर पास हो रही है, आपको इंक्लिनेशन पता लग गया क्या होता है, आपको स्लोप का पता लग गया क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होगा, वो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, विशेष ध्यान रखना। अगर मेरे पास लाइन ये दी हुई है ये, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, इंक्लिनेशन ये होगा इसका थीटा। मतलब इंक्लिनेशन जो है वो एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, 0 से 180 के बीच में मिलेगा। अगर आपके पास लाइन ये दी हुई है दिस, ये लाइन अगर दी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है एंगल इधर वाला सारा, नो, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये लाइन की डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल ये हो गया। इंक्लिनेशन की जो वैल्यू हमारे पास है वो 0 से 180 के बीच में मिलेगी। मैक्सिमम कितना हो सकता है 180, मिनिमम कितना होगा 0। आपने टिग्नोमेट्री में पढ़ा था एंगल, एंगल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। एंगल का मैग्नीट्यूड कितना ही बड़ा हो सकता है, कितना ही हो सकता है एंगल, जैसे जैसे रोटेशन बढ़ते जाएंगे एंगल का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव। लेकिन यहाँ जो इंक्लिनेशन है वो 0 से 180 के बीच में मिलेगा। अगर इंक्लिनेशन 0 है तो एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल 0। आप इसको, क्योंकि लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल हमारे पास क्या है 0, तो वो लाइन आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है 0। जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी 0 एंगल। इंक्लिनेशन की मिनिमम वैल्यू 0, 0 से 180 के बीच में मिलेगा आपको, 0 से 180 के बीच में स्लोप। अब हम अगला पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं, कोई भी लाइन जो 2 पॉइंट से पास हो रही है उसका slope of a line passing through the two fixed points. Slope of line passing through two fixed points, point A coordinate x1 y1 and point B coordinate x2 y2. जो लाइन x1 y1 और x2 y2 इन 2 पॉइंट से पास हो रही है उस लाइन का स्लोप क्या होगा। एंगल नहीं दे रखा, स्लोप निकालने के लिए या तो आपके पास एंगल हो, इंक्लिनेशन हो कि भाई इंक्लिनेशन इतना है इस लाइन का, तो स्लोप क्या होगा, सीधा उस एंगल का टेंजेंट निकाल दूंगा। दूसरा ऑप्शन है आपको 2 पासिंग पॉइंट दिए हुए होंगे, 2 पासिंग पॉइंट, तो वहां से आप स्लोप कैसे निकालोगे। कोई भी लाइन है, नॉन वर्टिकल लाइन जरूर हो, ध्यान रखना, क्योंकि वर्टिकल लाइन का स्लोप तो डिफाइन ही नहीं होता। 1090 वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री, 90 का टेंजेंट डिफाइन नहीं होता है। ये लाइन, इसके ऊपर 2 पॉइंट हैं, पॉइंट ए x1 y1, पॉइंट बी x2 y2। जो लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है उसका स्लोप क्या होगा। इस लाइन द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना हुआ जो एंगल है, इस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। किसी भी लाइन द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना हुआ है वो एंगल हमारे पास क्या होता है इंक्लिनेशन, और उस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू स्लोप। तो मैं इस लाइन का स्लोप निकालना चाह रहा हूँ। ये लाइन 2 फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट ए कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट x2 y2। तो मुझे यहाँ tan थीटा की वैल्यू मतलब स्लोप x1 y1 x2 y2 के रूप में निकालना है। कैसे निकालूंगा वो देखें। पॉइंट ए से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, पॉइंट बी से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। दिस इज, यहां से लेकर यहां तक ये x1 है, यहां से लेकर यहां तक ये x2 है।
तो ये कितना बच गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये x2 माइनस x1 हो गया। इसी प्रकार ये आपके पास y1 है, दिस इज y1, और ये यहां से लेकर यहां तक ये y2 है। यहां से a से भी यहां परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये पॉइंट C आ गया। AC इक्वल टू दिस, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस वो AC के इक्वल है, ये x2 माइनस x1 आ गया। ये मेरे पास x2 माइनस x1 था, ये y1 है, यहां से लेकर यहां तक टोटल y2 है, तो ऊपर कितना बच गया y2 माइनस y1, ये आ गया y2 माइनस y1। मैं टेन थीटा निकालना चाह रहा हूं, टेन थीटा। टेन थीटा कैसे निकालूंगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, क्यों है थीटा, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर रखे हैं, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आपने पढ़ा होगा कि दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल, उनको थर्ड लाइन कट कर रही है, तो ये जो एंगल हमारे पास है वो क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ ACB, यहां से टेन थीटा निकालूंगा फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ACB। टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा आएगा BC अपॉन में AC, दिस इज द पॉइंट C, यहां पर है पॉइंट C, यहां ये डबल डबल आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये केवल मैंने इनको कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया कि भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास x1 है, दिस इज x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक x2, तो ये कितना बच गया x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 ही होगा। दिस इज y1, यहाँ से लेकर यहाँ तक y2, तो ये आपके पास y2 माइनस y1 आ गया। यानी कि इस राइट एंगल ट्राइंगल ACB की दो साइड्स निकाल ली, x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1, और यहाँ से मैंने टेन थीटा निकाल लिया। टेन थीटा इक्वल टू BC, व्हाट इज BC, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x। स्लोप को हम जर्नली m से रिप्रेजेंट करेंगे, m से। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से। तो जो लाइन दो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, उस लाइन का जो स्लोप है वो आपके पास आ गया y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। जो लाइन दो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है उनके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए x1 y1 x2 y2, लेकिन लाइन नॉन वर्टिकल हो, वर्टिकल लाइन के केस में x1 और x2 इक्वल हो जाएंगे, उसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये टर्म डिफाइन नहीं हो। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू फिक्स पॉइंट्स, y2 माइनस y1, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन में x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। बेटा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन से पॉइंट को x1 y1 कहो, कौन से पॉइंट को x2 y2 कहो, मतलब मैं x1 y1 किसको कहूँ, x2 y2 किसको कहूँ, मर्जी है तुम्हारी। जो दो पॉइंट दिए हैं किसी एक को x1 y1 कह देना, दूसरे को x1 y1 और दूसरे को x2 y2। फॉर्मूला क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है उसको x कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस उससे डिवाइड कर देना। एक गलती मत कर देना, आपसे कहे फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड 3 4, इन दो पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसका स्लोप निकाले। तो x1 y1 तो इसको कहते हैं, ये अपने आप x2 y2 हो जाएगा। हम देखेंगे स्लोप सेम आएगा, tan थीटा y2 4 माइनस 2 2 अपॉन 3 माइनस 1 2 1 आया। अब मैं इसको x1 y1 कह रहा हूं, इसको मैंने x2 y2 कह दिया। अब स्लोप क्या होगा, अगेन tan थीटा
2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल। मतलब दोनों में से किसी एक पॉइंट को आप x1 y1 कहते हैं, दूसरा अपने आप x2 y2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। ठीक है, तो आप इजीली एक x1 y1 और दूसरा x2 y2, किसी को भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि x1 y1 किसको। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, दो पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसका स्लोप। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। आगे हम लाइन की डिफरेंट जो फॉर्म्स पढ़ेंगे, लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स, वहाँ ये टॉपिक यूज होता है। ठीक है, उसके बाद दो मेन पॉइंट हैं, पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं उनका स्लोप सेम होगा, और दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आएगा। आगे इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, प्रूव दैट द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये केस आपके पास इसमें चलेगा। पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, पैरेलल जो लाइंस हैं उनका स्लोप सेम होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू -1। कैसे? एक लाइन दी हुई है, दूसरी लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल है, तो जितना एंगल x एक्सिस के साथ ये फर्स्ट लाइन बनाएगी L1, उतना ही एंगल x एक्सिस के साथ ही सेकंड लाइन बनाएगी। वही रिजल्ट जो आपने 9th 10th में पढ़ा है लाइन एंड एंगल्स में, कि दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई थर्ड लाइन कट कर रही है तो कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल हो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दोनों एंगल क्या है, थीटा। स्लोप ऑफ L1 ये L2 है, सेकंड लाइन है, स्लोप ऑफ L1 फर्स्ट लाइन का स्लोप इक्वल टू आ गया tan थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल मेड बाय द फर्स्ट लाइन विद x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। स्लोप ऑफ लाइन L2 वो भी tan थीटा। देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू स्लोप ऑफ L2। दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल दी हुई है तो उन दोनों लाइनों द्वारा x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया हुआ होगा वो सेम होगा, और उस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू भी सेम होगी। x एक्सिस के साथ बनाए हुए एंगल के टेंजेंट की वैल्यू स्लोप होती है, इसका मतलब दोनों लाइनों का स्लोप सेम, अगर वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सपोज हमारे पास एक लाइन दी हुई है, दूसरी लाइन एक दूसरे इसके परपेंडिकुलर है, सपोज, और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए मैं यहीं पर ले लेता हूँ। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, जहाँ ये x एक्सिस को कट कर रही थी, थोड़ा सा आसानी से समझ पाओगे, अदरवाइज ये लाइन कोई भी हो सकती है। ये फर्स्ट लाइन x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, बेटा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कोई रोल नहीं यहाँ पर। x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, पहले तो साहिल, कौन बच्चा है साहिल? बेटा अपना जो एक्चुअल नेम है, जो आपका क्लास में रजिस्टर्ड नेम है, वो बताएं। साहिल, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना हुआ जो एंगल है, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई रोल नहीं है। ठीक है,
मैंने आपको बता दिया शुरू में इंक्लिनेशन 0 से 180 के बीच में मिलेगा, ना नेगेटिव हो सकता ना 180 से बड़ा हो सकता। लाइन की डिफरेंट फॉर्म ले लो आप, डिफरेंट फॉर्म। सभी केसेस में लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं है कि इस डायरेक्शन के साथ इस डायरेक्शन के साथ, आपको डायरेक्शन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर आप ये कहो कि भी ये लाइन हमारे पास ये वाला एंगल भी बना रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, ये हमारे पास ये जो लाइन दी हुई थी वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही थी, थीटा एंगल बना रही थी। लाइन एक्स एक्सिस की, अरे डेफिनेशन है, डेफिनेशन है, इसके अंदर नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते। इंक्लिनेशन बता दिया, किसी भी लाइन द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना हुआ जो एंगल है, लाइन द्वारा, लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं है कि लाइन की मैं ये डायरेक्शन लूँ या ये डायरेक्शन लूँ, लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, अनलिमिटेड लाइन है, इधर बढ़ा दो इधर बढ़ा दो। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो बना हुआ एंगल है वो एंगल हमारे पास इंक्लिनेशन होगा और ये 0 से 180 के बीच में मिलेगा, ठीक है। अब नेगेटिव क्यों नहीं होता, हर क्यों का बेटा जवाब नहीं होता इसके अंदर। डेफिनेशन हमारे पास बता दी मैंने कि लाइन द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया हुआ जो एंगल, लाइन की तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, इस लाइन की डायरेक्शन ये है या फिर ये, नो, कोई डायरेक्शन नहीं होती लाइन की, अनलिमिटेड लाइन है। लाइन ये भी नहीं है कि केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेगमेंट है, आगे पीछे इसको कहीं बढ़ा दो। ये वाली लाइन, फर्स्ट लाइन, इसको मैं L1 कह रहा हूँ, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है और ये लाइन L2 इसके परपेंडिकुलर है, तो L2 जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी यहाँ तक का। फर्स्ट लाइन ये वाला एंगल बना रही थी थीटा, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 है, तो ये सेकंड जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 प्लस थीटा। एक लाइन कितना एंगल बना रही है, थीटा, और दूसरी लाइन कितना एंगल बनाएगी, 90 प्लस थीटा, अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो। स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू आ गया tan थीटा, स्लोप ऑफ L2 tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, tan 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा, 90 पर टी रेशियो चेंज हो जाएगा, 90 पर टी रेशियो चेंज हो जाएगा, तो आपके पास 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव, 90 की वजह से टी रेशियो चेंज हो जाएगा। स्लोप ऑफ L1 इनटू स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू tan थीटा इनटू में माइनस कोट थीटा, tan थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, किसके इक्वल आ गया, माइनस, ठीक है। तो दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस। दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम। पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ द टू परपेंडिकुलर लाइंस इक्वल टू माइनस। बार बार हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे बेटा। क्लास हमारे पास एक ही रहेगी, नेक्स्ट नहीं होगी, 40 मिनट। इसके अंदर जस्ट मुझे यही बताना था कि भी किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है। जो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है उसका स्लोप कैसे निकालेंगे। लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम क्यों होता है। लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 क्यों आएगा। लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जो एंगल फर्स्ट लाइन बना रही है वही एंगल सेकंड लाइन बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, इसका टेंजेंट tan थीटा, इसका भी tan थीटा, दोनों का स्लोप सेम। किसी लाइन द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया हुआ एंगल इंक्लिनेशन और उस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू स्लोप की, ठीक है। अब लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, हमें स्लोप निकालना है।
एक लाइन मैंने ले ली, दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, कहीं भी ड्रा कर दो इसके परपेंडिकुलर, कहीं भी, ये सारी आपस में पैरेलल है। एक लाइन मैंने ये ड्रा कर ली, ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर L1, L2, L3 और L4। L2, L3, L4 एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये तीनों के तीन L1 के परपेंडिकुलर हैं। स्लोप, फिलहाल स्लोप निकालने का कॉन्सेप्ट या मेथड हमारे पास है, या तो एंगल दिया हुआ हो या दो पासिंग पॉइंट दिए हुए हो। इस L1 जो लाइन है अगर वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, थीटा, और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 है, 90। तो इस लाइन L4 द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया हुआ जो एंगल हमारे पास है वो क्या हो जाएगा बेटा, इधर नहीं लेंगे एंगल, इंक्लिनेशन नेगेटिव नहीं हो सकता। स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू tan थीटा, L2, L3 और L4 तीनों ही परपेंडिकुलर हैं L1 के। स्लोप ऑफ L4 इक्वल टू स्लोप ऑफ L3 इक्वल टू स्लोप ऑफ L2। तो इन तीनों लाइनों द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया हुआ एंगल, क्योंकि ये वाली लाइन टोटल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल बना रही है, ये थीटा था यहाँ तक और इधर 90 है। 90 क्यों है? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो टोटल एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता है -cos थीटा। एक लाइन का स्लोप इसको मैंने m1 कह दिया, इसको मैंने m2 कह दिया। दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इक्वल टू tan थीटा इंटू में -cos थीटा। tan और कोट एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास क्या जाएगा माइनस। तो दो मेन रिजल्ट हैं कि दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम, और दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर दी हुई हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा -1। एक बार थर्ड एक्सरसाइज पे नजर डालें जरा। थर्ड एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। दो पासिंग पॉइंट दिए हुए, सीधा फॉर्मूला लगा दो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जहाँ नॉन जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ जाती है, इसका मतलब वो लाइन आप देखोगे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, वर्टिकल लाइन होगी, उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा। वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0। हॉरिजॉन्टल का मतलब जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, वर्टिकल का मतलब जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। फर्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सेकंड क्वेश्चन है एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइन ड्रा करता हूं, एक्स एक्सिस इसके पैरेलल कोई भी लाइन ड्रा कर दी, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 0। दोनों के बीच का एंगल क्या है 0। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस भी अपने आप में एक लाइन है, और स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन 0, tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या आती है 0। स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, वर्टिकल लाइन है, नॉट डिफाइंड, स्लोप नॉट डिफाइंड, स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। निकाल लेंगे आराम से। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन होज इंक्लिनेशन इज, थीटा दिया हुआ है, इंक्लिनेशन, उसका टेंजेंट निकाल देना, अपने आप स्लोप आ जाएगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब यहां पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं है, वाई एक्सिस के साथ। कौन सी लाइन का स्लोप? स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मतलब वो जो लाइन है वो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। एक्स एक्सिस के साथ 60 नहीं है, वाई एक्सिस के साथ। और साथ में कंडीशन और भी है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज।
वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन भी जा सकती है, ये एंगल 60 हो गया। और वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए ये लाइन भी जा सकती है, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। लेकिन दोनों में से कौन सी लाइन है? दोनों में से कौन सी लाइन है, ये वाली या फिर ये वाली? ये वाला जो एंगल मैंने मेजर किया 60 डिग्री, उसकी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज हो गया। ये डायरेक्शन हमारे पास क्या दी इसके अंदर? दिस, ये डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज है, और ये डायरेक्शन है तो कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से वाई एक्सिस के साथ एंगल तो 60 डिग्री है, लेकिन वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल कौन से डायरेक्शन में है? ये डायरेक्शन हमारे पास क्या है इसके अंदर? क्लॉकवाइज। ठीक है, और वापस चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो 60 डिग्री का एंगल जो है वो हमारे पास कौन सी सेंस में दिया हुआ है? मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? ये होगी। ठीक है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस है, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे। तो टोटल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल हो गया? 150। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है? 150। 90 यहाँ तक था, और ये वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस के साथ, यानी कि एक्स एक्स स्लोप निकालने का मतलब है उस लाइन द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना हुआ एंगल हमारे पास होना चाहिए। वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल है, वाई एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 150। और वहां से हम क्या करेंगे? अब इसका टेंजेंट निकालेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन होज स्लोप इज। स्लोप दिया हुआ है, इंक्लिनेशन निकालना है। टेन थीटा दिया हुआ है, थीटा निकालना है। टेन थीटा 1/√3 है, तो थीटा हो गया π/6। टेन थीटा 1 है तो थीटा हो गया π/4। टेन थीटा -1 है तो थीटा हो जाएगा 3π/4। स्लोप दिया हुआ है, इंक्लिनेशन निकालना है। टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है, थीटा निकालना है। -1 को लिख दिया माइनस का टेन π/4। अब इसको मैं माइनस को एडजस्ट करूंगा तो इसको लिख दूंगा टेन π - π/4। इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है π - π/4 कितना आ जाएगा? 3π/4। अगर स्लोप -1 है तो उसका जो इंक्लिनेशन है वो कितना मिलेगा? 3π/4। इसी प्रकार स्लोप दिया हुआ है √3 तो इंक्लिनेशन हो जाएगा 60 डिग्री। स्लोप दिया हुआ है -√3 तो इंक्लिनेशन हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, और स्लोप दिया हुआ है 0 तो इंक्लिनेशन हो जाएगा 0। टेन थीटा इक्वल टू 0 है थीटा की वैल्यू, यानी कि इस क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में आपको टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है और वहां से थीटा निकालना है। टेन थीटा दिया हुआ है और थीटा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, डज इट मेक एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस? स्लोप से पता चलेगा। टेन थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब एंगल थीटा एक्यूट होगा, और टेन थीटा अगर नेगेटिव है इसका मतलब एंगल थीटा ऑब्ट्यूज होगा। स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब इंक्लिनेशन एक्यूट, स्लोप नेगेटिव इसका मतलब इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज। आराम से निकालोगे, स्लोप निकालो, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो एंगल थीटा एक्यूट होगा, और वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो एंगल थीटा आपको कैसा मिलेगा? ऑब्ट्यूज। तो स्लोप निकालेंगे -5 माइनस में -6, 4 - 6 और -2 - 5।